हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज फुल लेक्चर सीरीज में रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में शुरू किया हमने। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं उनकी फॉर्मल डिफिनीशन देख चुके हैं हम लोग। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज को हमने देखा, उनमें से एक का हमने प्रूव भी कराया था और बोला था बाकी लोग उसको प्रूव करेंगे। अब हम लोग जैसे ये बोलते हैं कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है और रेगुलर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। तो हम लोग इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहे अगर, या किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए एनएफए बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो जो थ्योरम है डायरेक्ट वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाने की है। एनएफए विद लेमडा मूव बनाने की डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट टेक्निक्स देखेंगे आगे हम लोग। बट पहले जो थ्योरम है उसको हम लोग थॉमसन कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। थॉमसन कंस्ट्रक्शन, इसमें थॉमसन ने दिया है कि जब कोई रेगुलर ऑपरेटर प्लस हो तो कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, जब रेगुलर ऑपरेटर डॉट हो तब कैसे हम लोग उस रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए बनाएंगे, और जब रेगुलर ऑपरेटर स्टार हो तब कैसे हम लोग उस रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए बनाएंगे। तो ये थॉमसन कंस्ट्रक्शन बोलता है कि एनएफए विद लेमडा मूव में हम लोग डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे ही। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने एक जो क्वेश्चन दिया था, एक लैंग्वेज थी जो जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था, बोला था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज थी ए की पावर एन, एन मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 और एन मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको जरा सही से लिखें तो ये लैंग्वेज इन दो लैंग्वेजेस का यूनियन है। या तो एल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको ए की पावर एन, एन मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये हो, या फिर ए की पावर एन, एन मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1, या तो ये हो। तो एन मॉडुलो 2 का मतलब, 0 का मतलब ये है कि इवन नंबर्स में, मतलब ए में डील करेगा ये। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए स्टार, और यानी यूनियन की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ए की पावर एन, एन मॉडुलो 3, एन मॉडुलो 3 0 कैसे आएगा, जब ए की पावर 3p प्लस 1 एन की वैल्यू हो जाए ए की पावर 3p प्लस 1, तो ये जब जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर 0 करेगा, लेकिन ये जो प्लस 1 है ये यहाँ पे एक छोड़ देगा। तो यानी कि इसका अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, एक ए और फिर 3a एक साथ लिख के, और यहाँ पे हम लोग इसका स्टार क्लोजर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने लगेगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आइए चलिए, ये तो पिछले लेक्चर की बात हो गई, हम लोगों को इसमें थॉमसन कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो ये थ्योरम क्या कहती है थॉमसन कंस्ट्रक्शन की, थॉमसन कंस्ट्रक्शन थॉमसन कंस्ट्रक्शन इसकी थ्योरम क्या कहती है, एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन, एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन आर, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट एनएफए, इक्विवेलेंट एनएफए एम सच दैट, दोनों इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे, जब दोनों सेम ही लैंग्वेज को जनरेट करें, सच दैट एल आर इक्वल्स टू एल एम, जिस लैंग्वेज को वो रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है वो लैंग्वेज, और जिस लैंग्वेज को वो फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट करता है या जनरेट करता है या एक्सेप्ट करता है वो लैंग्वेज, दोनों ही इक्वल हों, ये थ्योरम बोलती है। यानी कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहे तो आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए कह लीजिए, इक्विवेलेंट एनएफए बना सकते हैं। एनएफए बना लेंगे तो हमें पता है मेथड कि कैसे हम एनएफए से डीएफए बनाते हैं, या एनएफए विद लेमडा मूव से एनएफए विदाउट लेमडा मूव, और फिर उसका डीएफए बनाते हैं। तो बाकी के मेथड्स हमें पता है, तो एक बन जाएगा तो बाकी सारे बन जाएंगे।
चलिए इस थ्योरम का प्रूफ करते हुए हम लोग और ये कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं हम लोग। अब ये थ्योरम क्या कहती है, हम लोग ये इस प्रूफ को कैरी आउट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। वी यूज, और हम लोग इंडक्शन यूज करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो यूज हुए हैं उन पे। वी यूज इंडक्शन, on number of states, sorry, we use induction on number of operators, operators को मैं states बोल गया, used to represent रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर इंडक्शन यूज करना है तो इंडक्शन में 4 स्टेप्स होते हैं, जो एक बेस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन स्टेप एंड प्रूफ ऑफ इंडक्शन। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप यूज करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का बेस 0 होगा, बेस ऑफ इंडक्शन, और इस इंडक्शन का बेस 0 होगा जब एक भी रेगुलर ऑपरेटर यूज ना हुआ हो। व्हेन नो ऑपरेटर is used, or when number of operator is 0। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटर 0। तो कौन कौन से ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन आप जानते हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑपरेटर यूज होगा? एक तो सबसे पहला रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा होगा जिसमें कोई ऑपरेटर यूज नहीं होगा? फाई। तो हम लोग फाई को एक्सेप्ट, फाई का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी स्ट्रिंग, एक ऐसी लैंग्वेज, ये एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें एक भी स्ट्रिंग ना हो। तो इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे एक स्टेट ले लीजिए क्यू नॉट, इसको स्टार्टिंग स्टेट बना लीजिए, और एक स्टेट ले लीजिए Q1 और इसको फाइनल स्टेट बना लीजिए, और यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन मत करवाइए। कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग स्टेट में स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग स्टेट में ही रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, तो ये वाला जो ऑटोमेटा है ये किसको एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट फाई। दूसरा कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें एक भी ऑपरेटर यूज ना हुआ हो? लैम्डा एक रेगुलर ऑपरेटर है। तो इसको हम लोग कैसे, एक स्टेट ले लीजिए क्यू नॉट, और इसी स्टेट को फाइनल बना दीजिए और इसी स्टेट को स्टार्टिंग बना दीजिए। तो आप स्टार्टिंग स्टेट में रहेंगे, यहाँ से कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसी स्टेट में रहेंगे तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। तो ये एक्सेप्ट करेगा किसको? एक्सेप्ट करेगा लैम्डा को। और एक कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग हो, सपोज करिए ए है, ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसको एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आप एक स्टार्टिंग स्टेट ले लेंगे, हमें केवल ए को एक्सेप्ट कराना है, एक फाइनल स्टेट ले लीजिए, और स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन करवा दीजिए आप यूजिंग ए। तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये हमेशा किसको एक्सेप्ट करेगा? ए को एक्सेप्ट करेगा। जब जब आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे, जब ए इनपुट देंगे तो ये जाके Q1 स्टेट में पहुंचेगा जो कि फाइनल स्टेट है, तो हमेशा ये ए को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑपरेटर जब 0 हैं तो उन सब के लिए एक एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a basis for induction, there exists a basis for induction, और ये इंडक्शन का बेस क्या बना? 0 ऑपरेटर, ये बना। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे पता है आपको इंडक्शन, बेस इंडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम that every
regular expression in which number of operators in which number of operators is less than n can be represented n कोई भी नंबर है can be represented by NFA with lambda move with a single final state ये जरा ध्यान दीजिएगा जब भी आप थॉमसन कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इस लाइन का कि इसमें फाइनल स्टेट को एक ही रखना है, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट नहीं रखना है। एंड देयर इज नो ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट। जो हम लोग थॉमसन कंस्ट्रक्शन यूज करके और जो एनएफए विद लैम्डा मूव बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, उसमें एक तो एक ही फाइनल स्टेट होगी और उस फाइनल स्टेट से कहीं पे हम जा नहीं रहे होंगे, कहीं से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडक्शन स्टेप। ये इंडक्शन हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है इंडक्शन स्टेप में कितने रेगुलर ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एक 3 ही रेगुलर ऑपरेटर है, एक प्लस है, एक कॉन्कैटिनेशन है और एक स्टार क्लोजर। हम इन तीनों के लिए अगर प्रूफ कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। वी प्रूव द रिजल्ट फॉर रेगुलर ऑपरेटर्स प्लस कॉन्कैटिनेशन एंड एस्ट्रिक। इन तीनों के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इनमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही 3 केस हम लोग बनाएंगे जो मैंने शुरुआत में लिखा था। व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज प्लस तो कैसे बनाएंगे, जब रेगुलर ऑपरेटर हो डॉट या कॉन्कैटिनेशन तो कैसे बनाएंगे, और जब रेगुलर ऑपरेटर हो स्टार तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसमें हम लोग चलिए 3 केस बना लेते हैं। केस वन और केस 1 में हम लोग ये देखते हैं व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज प्लस, व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज प्लस, जब रेगुलर ऑपरेटर प्लस हो तब कैसे हम लोग उसका एनएफए विद लैम्डा मूव बनाएंगे। ठीक है, सपोज करिए लेट आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R जो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलके बना है R1 प्लस R2 से, वेयर हम इसमें मान लेते हैं वेयर R1 एंड R2 हैज लेस देन n ऑपरेटर्स। अच्छा, ऐसा क्यों मान रहे हैं हम लेस देन n ऑपरेटर्स? यहाँ पे हम मान चुके हैं कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन विच वेयर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इज लेस देन n, तो नंबर ऑफ ऑपरेटर अगर लेस देन n है तो उसका एनएफए विद लैम्डा मूव हम बना सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम मानेंगे तो उसमें मान लेंगे इसमें n से कम ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। ठीक है, देयरफॉर by induction hypothesis there exist m1 and m2। ये m1 और m2 क्या है? ये एनएफए विद लैम्डा मूव है। ठीक है, हमने माना है ना कि
हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए विद लैम्डा मूव एग्जिस्ट करता है, तो m1 एंड m2 such that L of R1 equals to L of M1 and L of R2 equals to L of M2, ये ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग जरा सा देख लें किस तरीके से हम लोग, सपोज करिए कि R1 इक्वल्स टू है 0 और R2 इक्वल्स टू है 1, तो R इक्वल्स टू क्या बनेगा, R इक्वल्स टू बनेगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R इक्वल्स टू बनेगा 0 प्लस 1। तो कैसे हम इस R को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, तो पहले 0 को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा, यहाँ देखिए जैसे A को एक्सेप्ट करने वाला बना उसी तरीके से 0 को एक्सेप्ट करने वाला बनेगा, उसी तरीके से 1 को। तो 0 को एक्सेप्ट करने वाला सपोज करिए एक स्टेट है Q1, ये स्टार्टिंग स्टेट है, और एक स्टेट है Q2, ये फाइनल स्टेट है। तो हम यहां से अगर ट्रांजिशन करवा दें इस पे यूजिंग इनपुट सिंबल 0, तो ये हो गया 0 को एक्सेप्ट करने वाला, उसी तरीके से 1 को एक्सेप्ट करने वाला Q3 स्टार्टिंग स्टेट, Q4 फाइनल स्टेट, और यहां से हम ट्रांजिशन करवा दें 1 का। तो ये हो गया 0 को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा, ये हो गया 1 को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन हमको चाहिए जो 0 प्लस 1 दोनों को ही एक्सेप्ट, 0 प्लस 1 दोनों को करे साथ में कंबाइनली। तो अगर ये दोनों, अगर हम यहाँ से एक स्टार्टिंग स्टेट बना लें, जैसे ऐसे हम बना लें इसकी जगह कि एक Q0 हमारा स्टार्टिंग स्टेट हो और एक तरफ ये Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ से 0 यूज करके जा रहे हैं हम और यहाँ से 1 यूज करके जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाएं बिना कोई इनपुट यूज किए, या यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएं, तो हमारे पास और का ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए लेमडा मूव यूज करके हम यहाँ से यहाँ चले गए, लेमडा मूव यूज करके हम यहाँ से यहाँ चले गए। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए अभी भी ये 0 को ही एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसमें हमने बोला था कि एक ही फाइनल स्टेट होगी, तो ये जो Q2 फाइनल स्टेट थी इसको हमने नॉन फाइनल कर दिया, Q4 फाइनल स्टेट थी इसको हमने नॉन फाइनल कर दिया, और इसकी जगह पे एक हम Q5 स्टेट ऐड कर ले रहे हैं जिसको हम बना दे रहे हैं फाइनल स्टेट, और यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, और यहाँ से हम लेमडा मूव यूज करके चले गए यहाँ, और यहाँ से भी लेमडा मूव यूज करके हम चले गए यहाँ। यानी कि अगर आपको 0 प्लस 1 का बनाना है तो 0 और 1 का आप बना लीजिए, और इसको आप लेमडा मूव से कनेक्ट कर दीजिए नई स्टार्टिंग स्टेट बना के, और इसको भी लेमडा मूव से कनेक्ट कर दीजिए, फिर एक नई फाइनल स्टेट बना के। अब ये देखिए 0 एक्सेप्ट कराना होगा तो आप यहाँ से चलेंगे इस वाली ब्रांच में चले जाएंगे, ऐसे करके तो 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको अगर 1 एक्सेप्ट कराना है तो Q0 से Q3 आइए लेमडा मूव यूज करके, फिर Q3 से Q4 जाइए 1 यूज करके, फिर लेमडा यूज करके Q5। तो ये जो है ये कंबाइन ये वाला NFA, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा 0 प्लस 1। ये 0 प्लस 1 को एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, जबकि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है 0 और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है 1। ठीक है, तो अब अगर इसी को जनरलाइज करना हुआ, तो हम लोग कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 ना होके कोई होता अगर R1 तो उसको तो हमें कुछ चेंज करना नहीं था, यहाँ पे कोई होता R2 तो ये बन जाता, ये जैसे 0 प्लस 1 वैसे बन जाता R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्या करना होता, केवल हमको स्टार्टिंग, दोनों के स्टार्टिंग स्टेट के पहले एक कंबाइन स्टार्टिंग स्टेट और दोनों के फाइनल स्टेट के बाद एक कंबाइन फाइनल स्टेट ऐड करनी है, बीच में हम कोई भी चेंज पूरे स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं बनाने के लिए, अगर जैसे दो M1 और R1 R2 दिए हैं, तो कोई अगर R1 दिया है, मान लो सपोज करिए ये Q1 है इसका, और ये F1 है इसका फाइनल स्टेट, और ये R1 रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करता है, और ये है आपका Q2 इसका स्टार्टिंग स्टेट और F2 इसका फाइनल स्टेट, और ये R2 रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करता है,
तो जाहिर सी बात है इसके इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक M1 एग्जिस्ट करेगा और इसके रेस्पेक्ट में जो एग्जिस्ट करेगा ये है M2, और हम इन दोनों M1 M2 को यूज करके कंबाइंड एक M जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं पूरा इसको ऐसे कवर कर दूं तो जो नया फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा इसको मैं नाम देता हूं M। ये क्या होगा, इस M में एक नई स्टार्टिंग स्टेट Q0, और यहाँ से लेमडा मूव हो जाएगा इसके स्टार्टिंग स्टेट पे, और यहाँ से लेमडा मूव हो जाएगा इसकी स्टार्टिंग स्टेट पे, और एक दोनों का कंबाइंड फाइनल स्टेट एक हम नई बना देंगे QF, और पहले वाले के फाइनल स्टेट से लेमडा मूव और दूसरे वाले के फाइनल स्टेट से लेमडा मूव, ऐसे हम करेंगे इसको। ये तो चलिए हो गया डायग्राम के फॉर्म में। अब बीच में ये एक ही स्टेप, ये इस लाइन को जरा आप ऐसे बना लीजिए, इस लाइन को ऐसे बना लीजिए, इससे पता चलेगा कि बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, उनको तो हमें चेंज करना नहीं है। किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट लिखेंगे कैसे, लेट M1 इक्वल्स टू Q1 सिग्मा डेल्टा 1 Q1 F1 ये है, एंड M2 इक्वल्स टू Q2 सिग्मा डेल्टा 2, और इसकी स्टार्टिंग स्टेट Q2 और इसकी फाइनल स्टेट्स। कंस्ट्रक्ट अ मशीन M एज फॉलोज, तो M हम कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ मशीन M एज फॉलोज। चलिए M में M इक्वल्स टू जो इसका Q होगा, M का जो Q होगा वो क्या क्या रहेगा Q में। अच्छा, इसकी सारी स्टेट्स आ रही हैं, इसकी सारी स्टेट्स आ रही हैं, एक नई एडिशनल स्टार्टिंग स्टेट, एक नई फाइनल एडिशनल फाइनल स्टेट। तो क्या लिखेंगे हम Q की जगह पे, Q1 यूनियन Q2 यूनियन, क्या एक नई स्टार्टिंग स्टेट और बस एक नई हमें फाइनल स्टेट ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिग्मा तो सेम ही रहेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का यूनियन ले लीजिए आप चाहे तो। डेल्टा अभी हम डिफाइन करते हैं, Q0 हो जाएगा अब नई वाली स्टार्टिंग स्टेट, और नई वाली फाइनल स्टेट हो जाएगी QF, ये बने। और डेल्टा कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा इज डिफाइंड एज डेल्टा कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा Q0 lambda, delta Q0 lambda equals to what, Q0 lambda equals to Q1 Q2, Q1 पे भी जा रहे हैं और Q2 पे भी जा रहे हैं। डेल्टा F1 lambda इक्वल्स टू डेल्टा F2 lambda, पहले के फाइनल स्टेट से लेमडा मूव, दूसरे के फाइनल स्टेट से लेमडा मूव, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QF, एंड डेल्टा Q कॉमा A इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा 1 Q कॉमा A if Q belongs to capital Q, and delta Q comma A equals to delta 2 Q comma A if Q belongs to Q2, ठीक है, for every A belongs to sigma। इस तरीके से हम लोग कंबाइंड फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है आपको यहाँ से सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि दो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूनियन ही तो ले रहे हैं, एक तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, बस या तो ये यूनियन का यही मतलब है, या तो ये एक्सेप्ट हो या तो ये एक्सेप्ट हो, इन दोनों को हमने कंबाइन किया है। तो दो फाइनाइट ऑटोमेटा अगर दिए हुए हैं तो उन दोनों का यूनियन जो होता है वो अगेन फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। सब इसको चलिए नाम दे दीजिए फिगर 1,
और हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया फिगर 1, इस वाली फिगर को, इसको हमने नाम दे दिया फिगर 1, और हमें शो करना है, शो एल आर इक्वल्स टू एल एम। जो ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा है, इनकी रेगुलर लैंग्वेज जो है वो इनकी जो कंबाइंड लैंग्वेज है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के सेम है। तो फिगर से क्या दिख रहा है, फ्रॉम फिगर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 1 एल आर इक्वल्स टू एल M1 यूनियन एल M2, इसको हम बोले रिलेशन 1। अगर इसका LHS हम लेके चलें ये वाला, तो एल आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, एल R1 प्लस R2 एंड दिस इज एल R1 प्लस एल R2 एंड एल R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एल M1 है, प्लस एल R2 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो एल M2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोनों यूनियन के फॉर्म में। सॉरी, ये अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात करें तो इसको हम यूनियन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इक्वेशन 2। तो अच्छा, हमने ऐसा कैसे बोल दिया, ये वाला जो इंडक्शन हाइपोथेसिस में हमने माना हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकल रहा है कंक्लूजन, एल आर इक्वल्स टू एल एम। यानी कि अगर दो फाइनाइट ऑटोमेटा दिए हुए हों और उनका अगर आपको कभी यूनियन लेना है, तो अगेन वो यूनियन जो होगा एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही बनेगा। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला इंपॉर्टेंट, इसको आप जरा नोट कर लीजिए कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेटर। फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, सॉरी दो फाइनाइट ऑटोमेटा हैं और उन दोनों का यूनियन लिया जाए तो जो रिजल्ट बनेगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड अंडर कहने का मतलब ये होता है जैसे कोई आप ऑपरेशन ले और कोई एक सेट के दो मेंबर लें और उन दोनों मेंबर्स का जो ऑपरेशन हम करें उसी ऑपरेटर को अप्लाई करें तो उसी सेट में वो लाई करने, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स का जो सेट है ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो इंटीजर आप लेंगे और दो इंटीजर i1 i2 और उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो i3, एक तीसरा इंटीजर ही बनेगा। जैसे 2 + 3 ये दोनों इंटीजर थे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया 5। यानी कि जो ये इंटीजर का सेट है वो क्लोज है किस ऑपरेशन के अंतर्गत, प्लस एडिशन ऑपरेशन के अंतर्गत। उसी तरीके से जो फाइनाइट ऑटोमेटा का सेट है वो क्लोज्ड है अंडर यूनियन ऑपरेटर। जब भी आप किसी दो फाइनाइट ऑटोमेटा का यूनियन लेंगे तो हमेशा एक रिजल्टिंग में जो बनेगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही बनेगा। ये रहा। इसके बाद हम लोग जो इसका नेक्स्ट है कि व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज डॉट, केस 2, अभी हम लोग केस 1 पढ़े थे जिसमें रेगुलर ऑपरेटर था वो प्लस था। केस 2 व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज डॉट, व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज डॉट। तो हम लोग फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और हम लोग डॉट और स्टार क्लोजर को नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए